हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज हमारा टॉम राइडर किंग मंगा एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 होने वाला है। अगर इससे पहले वाले पार्ट को आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरा रिकमेंडेशन ही रहेगा कि जाके देख लीजिए। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होता है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो लॉस वेगास के कैसीनो के सामने खड़ा होकर अंदर जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। और हमें एक गैम्बलिंग मशीन दिखाया जाता है जिसका नंबर जो है धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। ये देख के बाकी लोग शॉक हो जाता है और बोल रहा है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये जो नंबर है इतना हाई भी जा सकते हैं कभी। और हमें पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर जो है उस मशीन पे जुआ खेले जा रहा है और उसका नंबर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा है। लेकिन सब लोग इसीलिए शॉक ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जिस भी मशीन में खेल रहा है उसी मशीन से जीते जा रहा है और बहुत ज़्यादा पैसा जीत रहा है। ये देख के सियोंगो बोलता है ये बंदा ऐसे कैसे कर सकता है। तभी उस स्लॉट मशीन से एक वाउचर निकलता है जिसे लेते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बाकियों से बोलता है कि चलो दूसरे लोकेशन पे चलते हैं, और इस वाउचर को कैश में कन्वर्ट कर लेता है। उस वाउचर को देख के सियोंगो बोलता है इतना पैसा, हे सुयोजुन तुम्हें नहीं लगता ये पैसा कुछ ज़्यादा है। अगर कोई हमको मार के पैसे ले लिया तो क्या होगा। तभी कोई बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को रोक लेता है और हम देखते हैं ये जो होता है ये इस कैसीनो का सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो बोल रहा होता है कि हम अगर आपको चेक करेंगे तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि इससे पहले हमने किसी को इतने सारे पैसे जीतते हुए नहीं देखा। तो हमें फॉर्मेलिटी का चेक करना पड़ेगा सब कुछ ठीक है क्या नहीं। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलते कोई बात नहीं चेक कर लीजिए, तुम्हें ऐसा वैसा कुछ नहीं मिलने वाला। इसके बाद वो बंदा चेक कर लेता है और बोलते हैं हाँ सर सही बोले आपने। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में एक टैग को दिखाया जाता है, जो देख को बंदा बोलते हैं सर मैं पूछ सकता हूँ ये क्या चीज़ है। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ क्यों नहीं चेक कर लीजिए, इसको तो मैं जस्ट यादगार के लिए खरीदा था। इसके ऊपर जो गोल्ड का कारीगरी है ना ये देख के बहुत अच्छा लगा था मुझे। तभी उस चीज़ को चेक करते हो बंदा और देखते हैं तो नॉर्मल है, इसके बाद वो वापस कर देता है उसको। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मन में तुम्हें देख के तो नॉर्मल सा चाकू ही लगेगा, लेकिन ये जो है ना एक गोल्डन एक्स रिलिक्स है जो अभी अपना ट्रू फॉर्म चेंज करके रखा हुआ है। किसी भी रिलिक्स का लुक्स को चेंज करना एक इंपॉर्टेंट स्किल होता है उसको यूजर के लिए। गोल्डन एक्स जो है उसका पावर ये होता है कि वो कोई भी वैल्यूएबल चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है तुरंत। और इससे मुझे पता चला था कि कौन से मैसेज से मुझे जैकपॉट मिलने वाला है। सिर्फ यही नहीं, मुझे ये भी पता चला था कि कौन सा जो कैसीनो है वो सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला है। तो देखा जाए ये बहुत ही वैल्यूएबल रिलिक है। तभी वो रिलिक बोलता है कि मास्टर मुझे इतने बेकार से रूप में आपने क्यों रखा है और मुझे इस हालत में कितने टाइम तक रहना पड़ेगा। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है आई एम सो सॉरी सर आपको इतनी तकलीफ देने के लिए। ये देख के सियोंग बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, तुमने चीटिंग भी की है और तुम पकड़े भी नहीं गए, तुम्हारा सीक्रेट क्या है बताओ मुझे। सच बताओ मैंने इससे पहले ऐसा चीज़ कभी नहीं देखा। यहाँ का जो स्टाफ है इन लोगों ने मशीन को भी अच्छे से चेक किया लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिला। तभी हमारे मेन कटा बोलता है ये सब छोड़ो और दूसरे कैसे में चलते हैं और ऐसे छोटे मोटे चीज़ों से इंप्रेस होना बंद करो। और पीछे सियोंग को चिल्ला रहा होता है कि वो सियोजून बताओ यार तुम्हारा सीक्रेट क्या है। तभी मेन कटा काउंटर पर जाता है और अपना वाउचर को देते हुए बोलता है कि इस वाउचर को कैश में कन्वर्ट कर दो। उस वाउचर को देखने के बाद वो काउंटर वाला लड़की बोलता है इतने सारे, सर आप हमको थोड़ा टाइम दीजिए हम आपके लिए वीआईपी रूम रेडी कर रहे हैं। ये सुन के मेन कटा बोलता है ये सब की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा पैसा दे दीजिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। इसके साथ एक सीन शूट होता है और एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोंगू बोल रहा होता है इतने सारे पैसे मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा, इतना पैसा काफी होगा ना हमारे पूरा जिंदगी कंफर्टेबली जीने के लिए। ये सुन के बाकी लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हम लोग भी मिलियनर बन गए, अभी हम लोग भी अमीर हो चुके हैं। तब मेन कट्टा बोलता है लगता है तुम लोगों को कुछ गलतफहमी हो गया है, ये पैसा तुम लोगों के लिए नहीं है। ये सुन के वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ हमें पता है, फिर भी इतने सारे पैसे जो है ये बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जीवन क्या तुम्हें अभी भी उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है। ये अच्छा नहीं होगा कि पैसे को लो और घर पे चलो, तुम्हारा पूरा जिंदगी अच्छा हो जाएगा इससे। ये सुन के मैंने बोलता है नहीं मुझे ऐसा नहीं करना। तभी सियोंग को बोलता है ये जो पैसा है इससे तुम सब कुछ पा सकते हो जो तुम्हें चाहिए, ये बहुत सारे अमाउंट होता है इसमें। हमारा मेन कटा सोचता है कि ये पैसे मेरा गोल कभी था ही नहीं, मेरा टारगेट ये था उस ऑक्शन हाउस से इन रेलिक्स को हासिल करना। और अगर मुझे सियोकन को हराना है तो इस पैसे से काम नहीं चलने वाला, मुझे और पैसे चाहिए। तो इसीलिए जल्दी खाना खाओ क्योंकि हमें और भी कैसीनो में जाना है। ये सुन के सियोंग को बोलते हैं क्या फिर से। इसके बाद वो लोग एक कैसीनो के सामने आ जाता है और वो गोल्ड एक्स रेज बोलने लगता है मुझे पैसे का खुशबू आ रहा है। लेकिन मास्टर मुझे अपने ओरिजिनल फॉर्म में कब लेके आने वाले हो आप, मुझे नाइफ का फॉर्म बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात बताओ ये कैसीनो के अंदर जो निराशा का फील कर पा रहा हूँ ना मैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है अपना फालतू बकना बंद करो और मुझे जल्दी से बताओ कि नेक्स्ट जैकपॉट मुझे कौन सा मशीन से मिलने वाला है। ये सुन के रेलिक बोलता है चलो ठीक है देखते हैं। तभी सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है आप ऐसे जगह पे आए हो जहाँ पे रेलिक को आना बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए आपका सोशबिलिटी स्किल जो है वो इंक्रीज हो रहा है और साथ ही में आपका जो स्पाई स्किल है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और मेन कैरेक्टर सोचने लगता है ये जो रेलिक होता है इतना कमीना होता है क्या ही बताऊँ, इनको इंसान को दुख में देखने का बहुत मजा आता है। और इसके लिए एक बैटलफील्ड और एक कैसीनो, ये दो ही जगह सबसे बेस्ट होता है जहाँ पे हारने की वजह से इंसान को निराशा और सैडनेस बहुत फील होता है और ये देख के रिलैक्स को बहुत मजा आता है। तो इसीलिए ये दो जगह जो है ये रिलैक्स के लिए हेवनली प्लेस होता है। लेकिन मुझे इन कमीने रिलैक्स को मजा देने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो इसलिए मुझे ये जल्दी खत्म करना पड़ेगा और यहाँ से निकलना पड़ेगा। तब हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से कोई बुलाता है और हम देखते हैं उसका ही बंदा होता है जो ये बैग को लेकर के बोलता है तुम्हारे इस बैग में क्या रखा हुआ है, देखो कैसे हरकतें कर रहा है। तब मेन कैरेक्टर उस बैग को खोलता है और हमें एक सिल्वर एक्स दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है वो यहाँ पे आने वाला है, वो बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाला है। इसके साथ ही हमें बताया जाता है इन रिलेक्स के बारे में। गोल्ड एक्स जो है वो वैल्यूएबल चीज़ों को ढूंढने के लिए काम आता है और साथ ही में सिल्वर एक्स जो है उसका काम होता है एनिमियों को मार्क करना।
मतलब इसके यूजर जो है उसका जो दुश्मन है उनको मार्क करना। तो इसलिए सिल्वर एक्स को रिएक्ट करते हुए देख के मेन कैरेक्टर सोचता है ये रियली कितना रिएक्ट क्यों कर रहा है, क्या होने वाला है। तभी हम लोग देखते हैं कुछ लोग आपस में लड़ रहा होता है। एक बंदा बोल रहा होता है तुमने चीटिंग की हो, दूसरा बंदा बोल रहा होता है मैं कहाँ चीटिंग किया हूँ, मेरे पैसे वापस कर, मैंने कोई चीटिंग नहीं किया। और वो का जो स्टाफ होता है वो उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इस बीच कोई बोल रहा है मेरा जो पार्ट्स है किसी ने चोरी कर लिया, उसके अंदर मेरा सब कुछ था। तभी हम एक बंदे को देखते हैं हाथ में चाकू लेके पीछे से आते हुए, जो अचानक हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है सारे पैसे हमें दे दो। मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो बंदा जमीन में पड़ा हुआ रहता है और दर्द में चिल्ला रहा होता है। तभी मेन कैरेक्टर उससे बोलता है तुम्हारे कहाँ पैसे लगते हैं, तुम इस कैसीनो का एक स्टाफ हो, लेकिन तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ एक गेस्ट के ऊपर अटैक करने का। और सोचने लगता है यहाँ पे कोई टॉम्स तो आने वाला नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी मेन कैरेक्टर को कुछ फील होता है और पीछे मुड़ के देखने लगता है और हमें एक लड़की को आते हुए दिखाया जाता है और जो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। और उस लड़की को देखने के बाद सियोंग बोलते हैं देखो कितना खूबसूरत है वो लड़की। और दूसरा बंदा बोल रहा होता है लगता है कोई सेलिब्रिटी होगा, ये पक्का सेलिब्रिटी होगा। और हम मेन कैरेक्टर को देख सकते हैं वो जो बहुत ही अजीब समूह बना रहा होता है और फिर अपने बंदों पे चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं जल्दी से अपने सामान को पैक करो और यहाँ से निकलो जल्दी। ये सुन के सियोंग बोलते हैं क्या क्यों, तुमने तो बोला था कि तुम पैसे कमाने वाले हो ना यहाँ पे। और मेन कैरेक्टर सोचने लगता है मुझे लग रहा है मैं इस लड़की से यहाँ पे मिलने वाला हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है यहाँ का हालत इतना खराब क्यों हो रहा है। कुछ भी हो जाए हमें इस लड़की से दूर जाना ही पड़ेगा। इस लड़की का नाम है ईरन हिल्टन। ये हिल्टन फैमिली का सबसे छोटी बेटी है। लेकिन इस लड़की के बारे में सिर्फ इतना ही बात नहीं है और भी है। ये बोल के भागने लगते हैं वहाँ से मेन कैरेक्टर और उसका टीम। गॉटा रिलिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसीलिए अगर किसी के पास गॉटा का रिलिक्स होता है वो उस दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप में रहता है। और इसकी वजह से उस रिलिक्स का यूजर जो है उसको गॉड का टाइटल मिलता है, जैसे गॉड ऑफ हेट, गॉड ऑफ वेल्थ, गॉड ऑफ वार, ऐसे ही। और यही लोग जो है ये होता है रिलिक की दुनिया का रूलर होता है। और इन सब लोगों के बीच में ईडन का नाम भी आता है जो बहुत ही भयानक है। उसका टाइटल है गॉड ऑफ फेलियर। उसके आसपास जो भी रहेगा जो भी कुछ रहेगा सबका किस्मत खराब हो जाएगा। कुछ लोग जो है उसके पास रहते हुए अपने सारे पैसे खो के बैंकक्रप्ट हो जाएगा, कुछ कंपनियां जो है वो बर्बाद हो जाएगा। और एक बार तो ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल क्राइसिस लेके आएगा था, मतलब पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया था ये लड़की। तो कुछ भी हो जाए इससे जितना दूर हो सकते उतना दूर रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं पीछे से ईरन भागते हुए आ रहा है, बोल रहा है ये लड़का रुको रुको जस्ट एक सेकंड के लिए रुको। ये देख के मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और ऐसे दिखाता है कि सुनाई नहीं है, ऐसे चुपचाप निकलने लगता है। और पीछे से ईरन चिल्लाने लगता है कि प्लीज रुक जाओ, एक सेकंड के लिए रुक जाओ। तभी हम देखते हैं नया सिस्टम इंडोश होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है इस दरवाजे से बहुत ही खतरनाक सा ऑरा डिटेक्ट हो रहा है और जिसकी वजह से आपका जो रेलिक है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो रहा है। मेन कैरेक्टर जब तक ये देख रहा होता है तब तक वो लड़की मेन कैरेक्टर के पास आ जाता है और बोल रहा होता है कि एक बार के तुम मेरे बात सुनोगे क्या प्लीज। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है लगता है मैं फंस गया। तो वो लड़की बोलता है क्या तुम एक बार के लिए मेरी बात सुनोगे, प्लीज सुन लो यार, बोल के मेन कैरेक्टर को टास्क करने लगता है। और हम देखते हैं उस लड़की का हाथ से बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है और तुरंत सिस्टम विंडो आ जाता है जिसमें लिखा हुआ रहता है आप बहुत ही खतरनाक ऑरा के चपेट में आ चुके हो। इसकी वजह से आपके पास जितने भी रेलिक है सारे रेलिक बहुत ज्यादा डैमेज लेना चालू हो चुका है और इतना नहीं आपका जो लाख है वो भी डिक्रीज हो चुका है। और इसकी वजह से आप जो भी कुछ करने जाओगे आप फेल ही हो जाओगे, आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी डिक्रीज हो रहा है अभी। और मेन कैरेक्टर उस लड़की का हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेता है और बोलते हैं मुझे छोड़ो प्लीज। तो वो लड़की बोलता है आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गया, एक्चुअली मैं आपको देखकर थोड़ा एक्साइटेड हो गया था इसलिए मैंने ऐसा हरकत कर दिया। तभी शिवंग से उसका बंदा पूछने लगता है कि जीवन ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। शिवंग बोलता है मुझे कैसे पता होगा वो ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, उसको देख के ऐसे लग रहा है जैसे कोई भूत देख लिया उसने। तभी तीसरा बंदा बोलता है अरे मुझे याद आया अभी। ये सुनकर शिवंग बोलता है क्या याद आया। तभी वो बंदा बोलता है कि ये लड़की कौन है, मुझे याद आ गया, ये जो लड़की है इसका नाम है ईरन हिल्टन, मैं श्योर हूँ उसके लिए। ये सुनकर शिवंग बोलते हैं क्या, ये जो लड़की है ये अमेरिका का वो जो फेमस फैमिली है ना हिल्टन फैमिली उसका मेंबर है क्या। ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है हाँ मुझे भी याद आ गया, ये सही बोल रहा है। तभी वो लड़के हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं क्या तुम भी वो इंसान हो जिसने कैसीनो से सारे पैसे जीत लिया और इसलिए मैं तुमको हर जगह ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे तुमसे ये पूछना है तुम हर बार कैसे जीत पाए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मेरा पैसे जीतने से दुनिया का सबसे अमीर इंसान को क्या फर्क पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। और मुंह पे बोलता है कि देखो मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, मैं वो इंसान नहीं हूँ। ये बोल के वहाँ से जाने लगता है और पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है ओए बेवकूफ इंसान, तुम्हें पता है वो लड़की कौन है, वो ईरन हिल्टन है, वो खुद तुम्हें ढूंढते हुए आया था यहाँ पे बात करने के लिए और तुम उससे बात ना करके यहाँ से भाग रहे हो। ओए तुम क्या सुन भी रहे हो मेरे बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पे रुको, जाओ उसके साथ बात करो और सब कुछ सेटल करो, हम लोग ये चांस मिस नहीं कर सकते। ये बोल के हमारे मेन कैरेक्टर के लिए रुकता भी नहीं है, खुद ही चला जाता है ईरन से बात करने के लिए और जाके बोलते हैं एक्सक्यूज मी लेडी। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलते कमीने बेवकूफ कहीं के। ये बोल के पीछे घूम के देखता है और हम देखते हैं उन लोगों का हालत बहुत खराब हो रखा है, किसी का पेट में दर्द हो रहा है, किसी का सर में दर्द हो रहा है और कोई बोल रहा है कि कोई 911 पर कॉल करो यार प्लीज। और एक बंदा तो ये भी बोलता है कि प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गया। ये सब देख के मेन कैरेक्टर चुपचाप खड़े रह जाता है और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग के बाहर आवाज आते हुए सुनाई देता है जो बोल रहा होता है बेवकूफ लोग इधर आओ। दूसरा बस बोल रहा होता है ओके ओके प्लीज एक सेकंड के लिए रुक जाओ, जीवन प्लीज आराम से करना,
आवाज़ सुन के ये लग रहा होगा ना कि कुछ अंदर गलत हो रहा होगा, लेकिन नहीं। हम लोग देखते हैं जीवन जो है वो शिवंगू को समझा रहा होता है कि तुम उस लड़की से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना। वो कोई प्यारी गुड़िया नहीं है, एक आफत की पुड़िया है। ये सुन के शिवंगू बोलता है, क्या मतलब क्या है तुम्हारा? तो मेन कट वहां से जाते हुए बोलता है, एक काम करो, कहीं पीछे आराम कर लो और ये पैसे के बैग को अपने साथ ही लेके जाओ और इसको संभाल के रखना। ये सुन के पीछे से शिवंगू बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो मेन कट उसको बताता है कि मैं ऑक्शन हाउस जा रहा हूँ, मेरा काम खत्म होने के बाद मैं तुमको कॉल करूंगा, तब पैसे के बैग को लेके यहाँ पे आ जाना। और सोचने लगता है कि मैं पहले यही प्लान किया था कि जाऊंगा ऑक्शन में, ट्राई करूंगा कुछ पाने का, अगर मिला तो मिला अच्छा है, नहीं तो नहीं मिला कोई बात नहीं। लेकिन मुझे अब ये लगता है कि मैं हारना अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे ऑक्शन जीतना ही पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और ऑक्शन हाउस को दिखाया जाता है। और यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, ये वो जगह है जहाँ पे वो औरत मेरे पीछे आ ही नहीं सकता है। तभी पीछे से कोई आवाज़ आता है, बोलता है, हे मेरा रास्ते से हटो, तुम मेरे रास्ते रोक के खड़े हुए हो। ये जो एंट्री करने जगह है ना, ये एक्सट्रीमली वीआईपी लोगों के लिए है, तुम्हारे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए वो भीड़ वाला लाइन है। तभी मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता और बोलता है, इसका नाम है यंशी, ये सीओ कॉन का राइट हैंड है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये बहुत ज़्यादा यंग लग रहा है, लेकिन इसका शक्ल जो है उतना ही गंदा है, पहले जैसा ही। अगर एक कमीना यहाँ पे है, इसका मतलब सीओ कॉन भी यहाँ पे आने वाला है। तभी वो बंदा किसी को बोलते हैं कि चलिए मिस्टर प्रेसिडेंट, हम लोग को जाने का टाइम हो गया। और हम देखते हैं सीओ कॉन को बोल रहा है। और सीओ कॉन को देख के हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ही खतरनाक सा लुक देते हुए बोलता है, फाइनली हम लोग फिर से मिल गए हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को पुरानी बातें याद आने लगता है, जब वो स्नेक मॉन्स्टर मेन कैरेक्टर पर अटैक करने वाला होता है। और मेन कैरेक्टर बोल रहा था, ठीक है चलो मुझे खा लो, अगर तुम मुझे खा लोगे तो मैं तुम्हारे शरीर के अंदर जाकर मैं तुम्हारे चित्र उड़ा दूंगा। और वो कमीना सीओ कॉन, अगर मुझे मरने के बाद भूत बन के मुझसे बदला लेना पड़ा तो मैं बदला लेके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और उसके साथ प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जो सीओ कौन होता है वो मेन कैरेक्टर तरफ देखता है और उसके बाद चला जाता है आगे। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलते लगता है कि मैंने बुड्ढा मुझे पहचान नहीं पाया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस ऑक्शन हाउस में तुम जो भी लिरिक्स को पाने की कोशिश करोगे ना, वो सारे लिरिक्स मैं ले लूंगा। पिछले बार की तरह नहीं, इस बार जो जीतने वाला इंसान होगा वो मैं होने वाला हूँ। तभी मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि जो बाकी लोग हैं वो थोड़ा अजीब हरकत कर रहा है। कोई बोले मेरा जो स्टॉक में सारे पैसे लगा हुआ था वो सारे पैसे डूब गया, या फिर कोई बोल रहा है कि मेरा जो सेलफोन का नेटवर्क है वो काम नहीं कर रहा है, चल क्या रहा है यार। ये सब देखने पर मेन कैरेक्टर समझ जाता है और बोलते हैं, ये मत बोलना कि वो यहाँ पे आने वाला है। तब भी हमें दिखाया जाता है ईरेन को, जो इधर उधर ढूंढ रहा था किसी को। और मेन कैरेक्टर उसको देख के बोलता है, लग गया यार, ये इंसान मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे भी आ गया क्या? ये सोच के चुपचाप वहां से निकलने लगता है। तब पीछे से वो लड़की बोलने लगता है, प्लीज एक सेकंड के लिए रुक जाओ। ये सुन के मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि इतने लोगों के बीच में वो लड़की मुझे कैसे ढूंढ लिया। तब वो लड़की पीछे से चिल्ला रहा होता है, प्लीज एक बार के लिए मेरी बात सुन लो, प्लीज सुन लो यार, मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तुमसे बात करने के बिना। ये सुन के मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है और आगे जाने लगता है। तभी दरवाजे में जाके टकरा जाता है और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर दर्द में चिल्ला रहा होता है। तभी वो लड़की बोलते, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही चोट लग गया है, क्या तुम ठीक हो? ये सुन के मेन कैरेक्टर गुस्से में बोलते, तुम्हें देख के लगता है कि मैं ठीक हूँ, और मुझे फॉलो करना बंद करो, ये सब जो भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये सुन के वो लड़की बोलते हैं, हाँ सही बोले हो, ये जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, अरे ये मेरा दिक्कत है। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या बोलना चाहते हो, जल्दी बोलो। ये सुन के वो लड़की थोड़ा नर्वस होकर बोलने लगता है, मुझे नहीं पता तुम मेरे बात पे यकीन करोगे क्या नहीं, लेकिन बात ऐसे है, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे बदनसीबी लेके आता हूँ। मेरे आसपास जो भी लोग होता है मैं सबके लिए बैड लक बन जाता हूँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ मेरा जो लाक है वो तुम्हारे जैसा हो जाए। मैंने देखा तुम हर जगह से पैसे जीत रहे थे कैसे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा जो प्रॉब्लम है इसको सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ मेरा आसपास का जो लोग है वो लोग मेरे वजह से कोई परेशानी में ना आ जाए, वो लोग खुशी से रहे। ये एंड के बाद सुनने के बाद मेरे करेक्टर सोचने लगता है, ये जो लड़की है पिछले लाइफ में ना जाने कितने लोगों को डिस्ट्रॉय किया था फाइनेंशियली, और सिर्फ लोगों को नहीं, ना जाने कितने कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था इस लड़की ने। और अभी इसका बात सुन के पता ही नहीं चल रहा है ये लड़की ऐसा था क्या, ये एक्टिंग कर रहा है मेरे साथ। इतने में वो लड़की मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेता है। ये देख के मेन कैरेक्टर डर जाता है और उससे हाथ छुड़ा लेता है। तब वो लड़की बोलने लगता है, प्लीज मुझे बताइए ना, मैं अपने लाख को अच्छा करने के लिए क्या कर सकता हूँ, जैसे आपका लाख अच्छा है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। और अगर पैसे की बात है, आपको जितना पैसा चाहिए मैं उतना पैसा देने के लिए भी तैयार हूँ। तब तक सिस्टम विंडो शो होने लग जाता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, गॉड टाइड रेलिक के बहुत ही खतरनाक औरत से आपको डैमेज मिलना चालू हो चुका है, जिसकी वजह से आपका टॉलरेंस सिस्टम यानी बर्दाश्त करने का जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया जा रहा है। दूसरे विंडो में लिखा हुआ रहता है कि आपके ऊपर गॉड टाइड रेलिक ने अटैक किया है, जिसकी वजह से आपका टॉलरेंस सिस्टम जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम शो होने लगता है। ये देख के मेरे को सोचने लगता है, ये जो टॉलरेंस स्किल है ये मेरे को तब मिला था ना जब मैं वो सिल्वर पिल खाया था, लेकिन मुझे लगा था ये तो नॉर्मल सा स्किल होगा इसलिए एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन आप देखो इसके चक्कर में एक्टिवेट हो चुका है। इसके साथ ही और भी सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, आपका जो टॉलरेंस स्किल है वो इस रेलिक के अटैक के खिलाफ विरोध कर रहा है, एंड आखिर में बताया जाता है कि आप जो हो इस रेलिक के अटैक से बाहर आ चुके हो। तभी वो लड़की पूछने लगता है, क्या तुम ठीक हो? ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं जस्ट कुछ सोच रहा था। तभी वो लड़की बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए ऐसा अचानक कैसे रिक्वेस्ट करने के लिए। तभी मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, अगर सब कुछ ऐसे होने वाला है तो मुझे इस लड़की से दूर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, और इससे बड़ी बात, अगर मैं इस लड़की को अपने पास ही रखूंगा तो मेरा जो टॉलरेंस स्किल है वो बढ़ते ही रहेगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये लड़की मुझे हेल्प कर सकती है ऑक्शन हाउस में अपने स्किल से दूसरे लोगों से छुटकारा पाने के लिए।
इससे तो मेरे एक बार में 2 काम हो जाएगा ना। लेकिन 1 सेकंड, सियोकन का क्या हुआ? तभी हमें सियोकन को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों के ऊपर चिल्ला रहा होता है। क्या तुम लोग क्या बोल रहे हो? मेरा जो चाइना का फैक्ट्री है उसके ऊपर आग लग गया? लेकिन कैसे? ये सुन के बंदा बोलता है मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन इतना रिपोर्ट मिला है हम लोगों को। ये सुन के सियोकन बोलता है तो फिर हमारा जो प्रोडक्शन का उसका क्या हुआ? हम लोग जिस टाइम पे डिलीवरी करने वाले थे उस टाइम पे डिलीवरी कर पाएंगे ना? और तुम यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो? जाओ जाके जल्दी पता करो इस सब चीज़ के बारे में। ये सुन के बंदा डर जाता है और बोलता है यस सर, हम जा रहे हैं, जल्दी पता करते हैं। ये देख के मेन कैरेक्टर सोचता है अच्छा ये भी रिलीक के चपेट में आ गया था क्या? ये सब कुछ होने के बाद भी ये बंदे ऐसे भागा नहीं है। इसका मतलब इसको इस फिलियल रिलीक के बारे में कुछ आइडिया भी नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर दुश्मन का दुश्मन जो है वो मेरा दोस्त बनता है ना। चलो ठीक है, जो लड़की है ना ये मेरा बहुत काम आने वाला है आगे जाकर। इसके साथ ही मेन कैरेक्टर उस लड़की से बोलता है जो तुम्हारा प्रपोजल है तो काफी अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, लाख को पाना उतना आसान नहीं होता है, ये बहुत मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हो जाता है, बोलता है हाँ मुझे पता है लाख को पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं कुछ भी करूंगा। तब मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ और भी बात करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरा थोड़ा काम है ऑक्शन हाउस में। तो अगर तुम चाहो तो मेरे साथ ऑक्शन हाउस में ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम नहीं चाहते हो तो माना भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है इंटरेस्ट टिकट जो है वो बहुत ही महंगा है। ये प्रपोजल सुन के लड़की पहले थोड़ा चौंक जाता है और फिर बोलती है इंटरेस्ट टिकट ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तब मेरे बेटा सोचता है मुझे पता था ये एंट्री टिकट जो है ये खरीदने तुम्हारे लिए ट्रॉफी खरीदने इतना छोटी बात है। इसके साथ ही वो लड़की वहाँ से जाने लगता है और मेन कैरेक्टर पीछे से सोच रहा होता है ईरन मैं बहुत क्यूरियस हूँ तुम्हें जानने के लिए आगे, और ये देखने के लिए तुम आगे और क्या क्या करने वाली हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑक्शन हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे 74वें ऑक्शन में आप सबका स्वागत है। तभी मेन कैरेक्टर और ईरन को दिखाया जाता है, दोनों एक साथ बैठे हुए होता है और मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये जगह जो है बहुत ही खाली खाली लग रहा है, ये हमारे लिए अच्छा है। ईरन को मेरे साथ आने की वजह से यहाँ पे जितने भी लोग थे उनमें से आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे ही निकल गए यहाँ से, क्योंकि उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ अनलकी चीज हो रहा होता है ईरान के रिलीज की वजह से। लेकिन ये सियो कंजे वो नहीं गया, उसका चाइना का फैक्ट्री में आग लग गया, इसके बाद भी वो नहीं गया यहाँ पे। तो फिर इसका एक ही कारण हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा कोई रिलीक होगा जो उसको चाहिए ही चाहिए। तभी वो लड़की बोलने लगती है जो वाइन है ना ये बहुत ही कीमती रशियन वाइन है, ये कम से कम 100 ईयर पुराना होगा, क्या तुम इसके ऊपर बिड नहीं करने वाले? ये सुन के मेरे कटा बोलता है मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आया हूँ ना वो अभी नहीं आएगा, वो थोड़ा टाइम बाद आने वाला है। ये सुन के लड़की बोलते वो ऐसे है क्या? तभी मेन कैरेक्टर उस लड़की की तरफ देखते हुए सोचता है ये जो लड़की है ये गॉड ऑफ फेलियर ईरन हिल्टन है। अगर मैं पिछले लाइफ से कंपेयर करूँ तो इस बार ये बहुत ही अलग दिख रहा है, क्योंकि मुझे याद है पिछले बार ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं थी, और इसको देख के तो पता चल रहा है कि ये एक्टिंग नहीं कर रही है, और यही सबसे हैरान करने वाली बात है। और सोचने लगते हैं जब वो लड़की बोल रही थी मेरे को कि तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं करोगे, पता नहीं कैसे लेकिन मैं ना अनलकी का देवी बन चुका हूँ। मेरे आसपास जो भी लोग रहते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहता है। तो ये सुन के मुझे इतना तो समझ में आ गया ये जो लड़की है इसको अभी तक इसका लेडीज के बारे में पता ही नहीं होगा, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये जो रेलिक है इस लड़की के बिना अनुमति के इसके ऊपर आके भावी हो गया। तो ये जो लड़की है जिसको गॉड ऑफ फेलियर माना जाता था एक्चुअली ये तो काइंड 100% था पहले। इसका मतलब पिछले लाइफ में जो भी कुछ हुआ था इस रिलीज की वजह से हुआ था, क्योंकि ये जो रेलिक है बिना परमिशन के इसके साथ अटैच हो गया था, और जिसकी वजह से इसके लाइफ में बहुत ही बदनसीब आ गया था और आखिर में इतना बुरा पर्सन बन गई थी। तब वो लड़की बोलने लगती है कि तुमने जो भी कुछ कर रहे हो ना मेरे लिए उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। ये सुन के मैंने बोलते मैंने क्या किया? ये सुन के लड़की थोड़ा शर्माते हुए बोलती है कि ऐसे ही तूने मेरे बात को सुना और मेरे बात पे यकीन भी किया। मैं खुश हूँ इसलिए क्योंकि मुझे कोई तो मिला जिसको मैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकती हूँ और वो मेरा बात सुन भी रहा है। ये सुन के मैंने बोलता है देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल है। सिस्टम विंडो शो होने लगता है जिसमें लिखा हुआ रहता है आपने यूजर का मूड जो है वो अच्छा कर दिया हो। इसकी वजह से रेलिक का जो ऑरा है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ये और खतरनाक हो चुका है। तब वो लड़की बोलने लगती है कि क्या बोल रहे हो, बड़ी बात नहीं है, तुमने जो किया इसकी वजह से मैं आज बहुत ही खुश हूँ। तब उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा ऑरा निकलती हुई दिखाई जाती है और जो बाकियों के ऊपर बहुत ही गंदा इफेक्ट डाल रहा होता है। सब लोगों को ये लग रहा था कि आसपास कहीं भूकंप हो रहा होगा। तभी फिर से सिस्टम शो होता है जिसमें बताया जाता है ये जो रिलिक्स का ऑरा है ये 1 किलोमीटर तक फैल चुका है और जिसकी वजह से बहुत सारे गलत गलत चीज़ें हो रहा है। और इतने नहीं, आपके पास जो रेलिक है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज लेना चालू हो चुका है। तभी मेन कैरेक्टर के पास जो रेलिक है वो लोग बोलने लगते हैं मास्टर क्या कर रहे हो आप, कुछ कीजिए, हम लोग जो टूटने वाले हैं। तभी मेन कैरेक्टर सोचने लगता है किस टाइप का साइकोपैथिक रेलिक है ये, इसका यूजर अगर हैप्पी हुआ तो इसके यूजर के आसपास जितने भी लोग होगा ये उनके साथ कुछ ना कुछ पूरा करने लगेगा और इसकी वजह से इसके यूजर के आसपास कोई रहेगा ही नहीं। तो फिर से नया सिस्टम विंडो होने लगता है जिसमें लिखा हुआ रहता है आपका जो टॉलरेंस स्किल है वो बढ़ने लगा है। फिर थोड़ा टाइम बाद नया विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है आपका जो टॉलरेंस स्किल है वो ई रैंक का हो चुका है अब, और जिसकी वजह से 3 एबिलिटी मिलता है। पहला है रेलिक के ऑरा से जो डैमेज होता है वो अब कम होने लगेगा, दूसरा है रेलिक का जो अटैक है वो अभी कम इफेक्टिव होगा, और आखिरी में आपका जो बीमार होने का चांस है वो भी कम हो जाएगा। ये देख के मेरे को सोचने लगता है मेरा जो टॉलरेंस स्किल है वो तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसे चलने लगेगा तो मेरा जो रेलिक है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी मेन कैरेक्टर उसको बोलता है कि देखो ज़्यादा खुश मत हो, मैं अभी तक राजी नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो डील है वो अभी बाकी है। तभी वो लड़की बोलने लगती है कि हाँ सही बोले आप,
हमारा जो डील है उसके बारे में हमने अभी तक पूरा डिस्कस नहीं किया है। तो मेन कटर बोलने लगता है कि अगर तुम्हारा लक को बढ़ा दिया गया तो तुम्हारे आसपास जो लोगों के साथ बुरा हो रहा है उसके साथ क्या चेंज हो जाएगा, वो तो ऐसा ही रहेगा ना। तब वो लड़की थोड़ा सैड हो जाता है और बोलते हाँ आपने सही बोला, इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये जो भी हो रहा है ये सब ठीक हो जाए कभी। तब मेन कटर को नया सिस्टम उन्हें छोड़ता है जिसमें लिखा हुआ रहता है जो रिलीक का यूजर थी उसका मूड अपने डाउन कर दिया जिसकी वजह से उसका जो अटैकिंग पावर था वो कम हो चुका है। ये देख के मेन कैरेक्टर के सांस में सांस आता है। तभी ऑक्शन का होस्ट बोलने लगता है कोई बड़ा भूकंप नहीं था, ये बिल्डिंग को जस्ट हल्का शेक किया है, अभी सब ठीक है। हाँ जो करंट बिल्डिंग चल रहा है इसमें एक बंदे ने बोला 7,70,000 का, तभी दूसरा बंदा बोलता है 1 मिलियन का। तभी उन दोनों में बिल्डिंग को लेकर लड़ाई होने लगता है। एक बंदा बोलता है तुम्हें क्या कर रहे हो, मैंने ऑलरेडी बीट कर दिया। तो दूसरा बंदा बोलता है अगर तुम बीट करना ही है तो और ज़्यादा करो ना मेरे से ज़्यादा। ये सुन के पहले वाला बंदा बोलता है तुम्हें लगता है तुम मुझे बिडिंग में हरा सकते हो। ये देख के मेन कैरेक्टर सोचने लगता है इन लोगों पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट हो गया है रेलिक का। एक सेकंड के लिए रुको, अगर ऐसा है तुम इस रेलिक की मदद से यहाँ से बाकी लोगों को तो भगा सकता हो ना। तब मेन कैरेक्टर उस लड़की को चेयर अप करने के लिए बोलता है अरे दुखी मत हो, क्या पता तुम्हारा लक को बढ़ाने से तुम्हारा जो आसपास जो भी चीज़ हो रहा है ना बैड लक का वो सब चीज़ ठीक हो जाए। तो चलो बिजनेस की बात कर लेते हैं। तुम्हें जानना चाहते हो ना कि तुम्हें कैसे तुम्हारा लक को भी इंक्रीज कर सकता हूँ, चलो मैं बता दूंगा तुमको। ये सुन के वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और बोलते सच में। तब मेन कैरेक्टर उस लड़की की तरफ ध्यान से देखता है और सोचने लगता है मैं इस लड़की को जानबूझ के अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूँ ताकि इसका मूड अच्छी हो जाए, कि इसका जो प्रॉब्लम है हम बहुत जल्द ठीक कर देंगे इसको। और जिसकी वजह से लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो गया और रिलिक्स का पावर जो था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से और यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब लोग यहाँ इस ऑर्डर के चपेट में आ गया और जिससे ये लोग फालतू के सामान के ऊपर अपने पैसे को लुटाया जा रहा था। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ मेरे लिए। जबकि फर्स्ट हाफ में सब लोगों का पैसा खत्म हो चुका है तो सेकेंड हाफ में जितने भी ऑक्शन में सामान आने वाला है वो सब मेरा ही होने वाला है। लेकिन मुझे सियोकॉन के अगेंस्ट में बिडिंग करना ही पड़ेगा क्योंकि सियोकॉन जो है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया वो रिलीक का हो रहा। लगता है उसके पास भी कुछ ना कुछ सीक्रेट है जो उसने छुपा के रखा है, क्योंकि मुझे याद है पिछले लाइफ में उसको जो भी चीज़ दिया था वो यूजफुल तो था लेकिन उतना भी नहीं था। चलो देखते क्या है, ये बोल के नोटबुक चेक करने लगता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कोड ऑफ हेमरोबी, शेक्सपियर्स पेन एंड मैरी अटर्निस नेकलेस। तीन ही रिलिक्स है जो इसमें काम का है। लेकिन भविष्यवाणी करने वाला जो रिलिक था उसने बोला था कि कोई गॉड का रिलिक यहाँ पे अपेयर होने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये काफी अजीब बात है। तब वो लड़की बोलने लगती है कि तुम क्या हमारे डील को लेकर सीरियस हो, तुम्हारी बातें सुन के यही लग रहा है कि तुम तो ऐसे ही बातें फिर कर जा रहे हो। तब मेन कैरेक्टर अपने नोटबुक को जेब में रखते हुए बोलता है माई एपोलॉजी, लगता है मैंने अभी तक आपको कोई सीरियस इन्फॉर्मेशन दिया नहीं इसके बारे में। चलो कोई बात नहीं, इसके लिए हम लोग पहले थोड़ा शांत जगह पे चलते हैं उसके बाद जाकर बात करते हैं। वैसे भी ये जो ऑक्शन है ये खत्म होने ही वाला है। तभी ऑक्शन का होस्ट का आवाज आता है जो बोल रहा होता है आज रात का सरप्राइज इवेंट में हम लोग हमारा फाइनल जो आइटम था उसको शो करने वाले हैं। एक बादाम का पौधा है, लेकिन ये कोई मामूली बादाम का पौधा नहीं है, बहुत ही खास है। एक सुन के मिनट बोलता है क्या ये वही है क्या। और इसके साथ ही सियोकॉन को भी दिखा जाता है जो कि वो भी बहुत ही सरप्राइज हो रहा होता है सुन के। तब मिनट सोचता है इस रिलिक का नाम है क्विंगशी हुआंग एलिक्सर प्लांट। ये एक गॉड टेर का रिलिक है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं ये एक हीलिंग रिलिक है, सबसे बड़ी बात यही है। तब वो रिलिक बोल रहा होता है तुम कमीने इंसान लोग, तुम लोग को हिम्मत कैसे मेरे साथ ऐसे करने का, मुझे अच्छे से ट्रीट करो और मुझे ये सब क्या खिला रहे हो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे असल में धूप चाहिए, सच्ची वाला धूप, कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। इस सोच के मिनट अपना हाथ खड़ा कर लेता है और ऑक्शन में बिडिंग चालू कर देता है। तभी हम देखते हैं सियोकॉन भी अपना हाथ खड़ा कर लेता है ऑक्शन में बिडिंग करने के लिए और मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि इस कमीने को भी पता है इस रिलिक के बारे में, तब इतना मुश्किल होने वाला है। ये जो क्वीन चिन था ये बहुत ही पावरफुल एम्परर हुआ करता था क्वीन डायनेस्टी का। उनको एक रूमर सुनाई दिया था कि कहीं पे एक अमर होने वाला प्लांट मिला है। ये सुन के एम्परर ने अपने बंदों को चारों ओर फैला दिया था वो चीज़ ढूंढ के ले आने के लिए। फिर काफ़ी सालों बाद उस चीज़ को ढूंढ के लेकर आया गया और वही था ये प्लांट। पिछले लाइफ में ये जो रिलिक था ये ऑलरेडी सियोकॉन के पास चला गया था और तब तक मेरा शरीर जो था वो रिलिक के ऑरा द्वारा बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से मुझे हीलिंग रिलिक चाहिए ही था। और सियोकॉन के पास तो उस प्लांट का फ्रूट जो मेरा प्रॉब्लम हो रहा था उससे छुटकारा पाने में वो चीज़ हेल्प कर रहा था और जिसका पेमेंट के लिए सियोकॉन के लिए मेरे को हर एक काम करना पड़ता था। सिंपली में बोला जाए ये जो रिलिक है इसकी वजह से मैं सियोकॉन का हाथ का खिलौना बन गया था पिछले लाइफ में। तो कमीना इंसान तुमको यहाँ से मिला था ये रिलिक, लेकिन कुछ भी हो जाए इस बार मैं तुम्हारे हाथ में ये चीज़ को जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर ये चीज़ दोबारा तुम्हारे हाथ में चला जाए तो मेरा लाइफ पहले जैसे हो जाएगा और मैं ये चीज़ होने नहीं दे सकता, कुछ भी हो जाए उसके लिए। तभी होस्ट बोलने लगता है आप दोनों को ये चीज़ बहुत पसंद आ गया। ऐसा होना ही था क्योंकि ये चीज़ है ही इतना खास। इसका जो फ्रूट है वाइटलिटी को रिस्टोर करने में बहुत काम आता है। एक सुन के मेन कैरेक्टर और सियोकॉन दोनों ही शॉक हो जाता है और मेन कैरेक्टर अपने हाथ खड़ा करके बोलता है तुम कमीने को हिम्मत कैसे हो ये बोलने का कि ये सिर्फ वाइटलिटी को ठीक करता है, तुम्हें क्या आइडिया है इस रिलिक का पावर के बारे में। और तुरंत बोली लगा देता है $2 लाख का। ये देख के वो लड़की भी थोड़ा हैरान हो जाती है। तब सियोकॉन और मेन कैरेक्टर के बीच में बिडिंग इंक्रीज होता जाता है, 3 लाख, 4 लाख, $5 लाख। तभी कोई बाहर वाला बंदा बोल देता है $8 लाख। तभी देख के मेन कैरेक्टर बोलते धत्तरी की,
क्या दूसरे बंदे भी अभी इस बेटिंग में हिस्सा लेने वाला है क्या? तभी सियोकन बोलता है $10 मिलियन। ये सुन के उसका पास जो बंदा था खड़ा, वो बोलते हैं यार क्या कर रहे हो आप, ऐसे ना कीजिए। ये सुन के मेन कैरेक्टर सोचने लगता है एक तो कमीना बुढ़ा है, ये गिव अप नहीं करने वाला। क्या इसको पता है ये जो रेलिक है ये गॉड टेयर का रेलिक है? मुझे रेलिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, जब पैसे की बात आता है तो मैं सियोकन से जीत नहीं सकता हूँ। तो मेन कैरेक्टर उस लड़की से बोलता है चलो हमारा जो डील है उसको शुरू करते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ जो तुम्हारा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे वो जो आइटम है ना सामने, वो मुझे चाहिए ही चाहिए। चलो हम दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं, क्या बोलते हो? ये सुन के लड़की भी थोड़ा स्मेल करने लगती है और बोलती है सुन के तो अच्छा लगा, क्योंकि जब पैसे की बात आता है तो मेरे आगे कोई भी नहीं है। तभी हम देखते हैं बिडिंग जो है वो 49 मिलियन तक पहुंच चुका है। तभी अचानक से कोई बोलते हैं 50 मिलियन। ये सुन के सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं और बोल सोचने लगते हैं कौन बोला इतना बड़ा अमाउंट। ये सुन के होस्ट बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं चलो मिल गया 50 मिलियन बोला, अब इससे आगे कोई बोलने वाला है क्या? तभी सीओ को चिल्लाने लगते, बोलते हैं $100 मिलियन। तभी आसपास के लोग बोलने लगते क्या $100 मिलियन, इतना ज्यादा पैसा, ये इंसान पागल हो चुका लगता है। तब मेरे कटा सोचने लगता है $100 मिलियन, ये जो अमाउंट है बहुत बड़ा होता है, मेरे वक्त से तो बहुत ज्यादा बड़ा है। तभी होस्ट बोलने लगता है कि हमारा जो आखिरी बीट है वो 100 मिलियन तक पहुंच चुका है, तो इसका आगे कोई और बोलने वाला है क्या नहीं? तभी ईरन बोलने लगता है $150 मिलियन। ये सुनकर मेरे खुश हो जाता है, बोलता है ये हुई ना बात। और इतना बड़ा अमाउंट सुनकर होस्ट भी चौंक जाता है और बोलने लगता है क्या $150 मिलियन? ये सुन के सीओ कॉन भी गुस्से में आ जाता है, बोलते क्या इतना, चलो ठीक है, ये बोल के खुद ही बोल देता है $160 मिलियन। तभी आसपास के लोग बोलने लगते हैं क्या इस बुढ़े को अभी और भी बोलना है क्या? तभी हम देखते हैं ईरन को हंसते हुए बोलता है $200 मिलियन। तभी सियोकन जो है वो ईरन से बोलने लगता है तुम तो इतने टाइम से बिडिंग कर नहीं रहे थे, तो अचानक क्या हो गया जो तुम बिडिंग में ज्वाइन कर लिए? तो सियोकन का जो बंदा होता है वो बोला यार हमें लगता है हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए, हमारा बजट से बाहर जा रहा है सब कुछ। ये सुन के सियोकन बहुत गुस्से में आ जाता है, वो उस बंदे से बोलते क्या बोला तुमने? तब उसका बंदा बोलता है ये जो लड़की है ना मुझे लगता है ये ईरन हिल्टन है, ये हिल्टन फैमिली का छोटी बेटी है, और आपको पता ही होगा हिल्टन फैमिली के पास कितना पैसा है, उनका पैसा गिन के खत्म नहीं कर सकते आप भी। तभी सियोकन गुस्से में बोलता है कि देख लूंगे इन कमीनों को, मैं इतना दूर आने के बाद पीछे हट ही नहीं सकता, बोल के बोलते हैं $220 मिलियन। और पीछे से उसका जो बंदा था उसको रोकते रह जाता है। तो हम देखते $300 मिलियन बोल देता है ईरन। मेन कट ये देख के सोचने लगता है ये लोग मिलियंस में ऐसे ही बोले लगा रहा जा रहा है, देख के मजा तो आ रहा है बहुत। इतने में हम देखते हैं वो जो सियोकन का बंदा होता है वो सियोकन को पकड़ ही लेता है पूरा। अरे सर अब तो रुक जाओ, आप क्या कर रहे हो, आप हम लोग कंगाल हो जाएंगे अब। सियोकन बोल रहा होता है तुम्हारा हिम्मत कैसे मुझे रोकने का, मुझे छोड़ो। लेकिन वो बंदा छोड़ता नहीं है, बोलते यार प्लीज शांत हो जाइए शांत हो जाइए। और हम देखते हैं ईरान जो है बिडिंग जीत चुका है $500 मिलियन के बदले। सो गाइस इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, और कुछ ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।